आज जैसा कि आप जान रहे हैं मैं फर्स्ट पेपर अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ। अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री में जो पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री है उस ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, और फिर उसके बाद आयलर फार्मूला और साइन जेड कॉस जेड, साइन और कॉस जेड के टर्म में एक्सपोनेंशियल का फार्मूला मैंने डिस्कस किया और आयलर फार्मूला का आपको क्या बताया, उसका मीनिंग बताया, उसका यूज बताया उन्होंने क्यों दिया। आज जो हम अपने टॉपिक को लेके चल रहे हैं, आज हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो उसी एक्सपोनेंशियल और आयलर्स फार्मूले पे डिपेंडेंट है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रूव दैट कॉस स्क्वायर जेड साइन स्क्वायर जेड 1। ये हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं आइडेंटिटीज में। साइन 2z 2 साइन जेड कॉस जेड, कॉस 2z इक्वल टू कॉस स्क्वायर जेड माइनस साइन स्क्वायर जेड, और उसके बाकी 2 और 3 फार्मूले। फिर sin 3z cos 3z एंड cos 0 is 1 एंड sin 0 is 1। आज हम इन सब फार्मूलों पर प्रूफ करने वाले हैं और मैं चाहूंगा कि आप भी कुछ करें इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रॉब्लम को। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि मेरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं जो बीएससी लेवल के होंगे, और एमएससी लेवल के जो एक दो चैप्टर रह गए हैं उनको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी मैंने एमएससी लेवल और बीएससी लेवल कंबाइंड जो सिलेबस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का मैंने बना दिया वीडियो, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। साथ में मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन जो पेपर सेकंड है बीएससी सेकंड ईयर का, वो भी मैंने कंटेंट डाल चुका है। वो केवल मतलब आपके बीएससी सेकंड ईयर के लिए नहीं, वो एमएससी एंट्रेंस या आईआईटी जेम के लिए भी आपको कारगर साबित होगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस सिस्टम या रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस हुआ या से वेरिएबल सेपरेबल हुआ, ये सारे क्वेश्चन से हमें 2 से 3 प्रॉब्लम कहीं भी एंट्रेंस में आ सकता है, तो ये भी आप जाके देख सकते हैं। साथ में मैंने कुछ पेपर सोल्यूशन भी डाला है 2019 का, जैसे लीनियर अलजेब्रा का, डिफरेंशियल इक्वेशन का और रियल एनालिसिस का। आप जा करके उनको भी प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं। और आने वाले समय में मैं आपको बता दे दूं कि मेरे सारे बीएससी के जो लेक्चर्स होंगे वो स्टार्ट हो रहे हैं बीएससी एमएससी के। मैं हर पेपर पर 1 से 2 चैप्टर सारा पेपर टच करने वाला हूँ, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, सेकंड ईयर का हो, थर्ड ईयर का हो। इसलिए आप मेरे चैनल पे अपडेट रहिए, और जिन्होंने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि उनको तुरंत मेरे लेटेस्ट वीडियो के विषय में अपडेट मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आप देख रहे हैं cos स्क्वायर जेड साइन स्क्वायर जेड 1 होता है। इसको प्रूफ तो आप जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक में तो आप करे ही होंगे वहां पर जो हम सब 11th 12th में किए। लेकिन यहाँ क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यहाँ क्या उपयोग है, यहाँ हम एक्सपोनेंशियल के टर्म में करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने आपको कुछ फार्मूला बताया था, मैं उसको डिस्कस कर दूं। जैसे मैंने बताया था एक्सपोनेंशियल में cos जेड क्या होता है, e की पावर आई जेड, e की पावर माइनस आई जेड अपॉन 2। फिर साइन जेड इज इक्वल टू e की पावर आई जेड माइनस e की पावर माइनस आई जेड अपॉन 2y। आज इन्हीं 2 फार्मूलों को हम यूज करने वाले हैं। और एक बात मैं कह दूं, जिन्होंने ये फार्मूला का प्रूफ या ये सब ना पढ़ा हो, या आयलर्स फार्मूला e की पावर आई जेड इज इक्वल टू कॉस जेड प्लस आई साइन जेड, ये सब फार्मूले जिन्होंने नहीं वॉच किया हो वो जा करके मेरे इस लेक्चर के जस्ट पहले वाला लेक्चर मेरे प्लेलिस्ट में जा करके वॉच कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस प्रूफ को। ये 2 फार्मूले हमारे दिमाग में हमेशा है। चलिए हम सबसे पहले देखिए क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट में हमारे पास 2 तरीका है प्रूफ करने का। अगर हम इसको प्रूफ करना चाहते हैं, हमारे पास 2 तरीका है। एक तो cos जेड की वैल्यू रख दें, e की पावर आई जेड e की पावर माइनस आई जेड अपॉन 2, e की पावर आई जेड माइनस e की पावर e की पावर माइनस आई जेड अपॉन 2y। लेकिन एक और तरीका है, जैसे आप पढ़े हैं a स्क्वायर b स्क्वायर है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस आई बी और a माइनस आई बी। इस तरह हम लिख सकते हैं। अगर इनको हम फार्मूले में मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तब भी हमें ये मिल जाएगा। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं इस फार्मूले से, cos स्क्वायर जेड प्लस साइन स्क्वायर जेड इट कैन बी राइट, LHS हमने लिया है, दिस इज LHS, तो ये हो जाएगा cos जेड प्लस आई साइन जेड cos जेड माइनस आई साइन जेड। ओके, अब आप देख रहे होंगे ये क्या है, आयलर्स फार्मूला है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या हो जाएगा, e की पावर आई जेड। और ये क्या है, मैंने आयलर्स का दूसरा फॉर्म बताया था निगेटिव वाला, e की पावर माइनस आई जेड। बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगे, ये कैंसिल, क्या हो जाएगा, e की पावर 0 क्या आ गया 1। तो हमने प्रूफ कर दिया पहला क्वेश्चन। चलिए इसी तरह हम सेकंड को प्रूफ करते हैं।
सेकंड को प्रूव करना है तो देखिए कैसे करते हैं सेकंड को प्रूव। सेकंड हमारा है sin 2z इज इक्वल टू 2 sin z इंटू कॉस z। ये तो हम बेसिक्स फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, हम सब अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आज इनका प्रूफ हम यहाँ कर रहे हैं और ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं कई बार इनसे। अब इनको प्रूव करने का क्या तरीका है, देखिए भाई इजी क्या है, आप ये वाला लीजिए RHS 2 sin z cos z, तो 2 टाइम्स ऑफ e के पावर -ij अपॉन 2, दिस इज -i अपॉन 2i, एंड cos z इज पॉजिटिव अपॉन 2। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे। कॉस में हमेशा याद रखिए पॉजिटिव होता है, साइन में नेगेटिव होता है, बाकी साइन में हमेशा डिनोमिनेटर में i भी आता है साथ में। अब आप देखेंगे ध्यान से, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 इंटू आई 1 अपॉन 2i बचा। अब ये देखिए a प्लस बी a माइनस बी क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर मतलब iz का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2i। अब देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे e के पावर 2iz माइनस e के पावर -2iz। अब यहां तक आपका हो चुका है। अब देखिए अगर हमें sin 2z लिखना हो किस फार्मूले से, ये तो हमारा क्या हो गया RHS हो गया। LHS अगर हम सॉल्व करें sin 2z को अगर मैं एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, e के पावर 2iz माइनस e के पावर -2iz अपॉन 2i। तो आप बताइए LHS RHS सेम है कि नहीं है। अगर LHS RHS सेम है तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हुआ। ये तो सीधे फार्मूले से थीटा के प्लेस पर हम क्या ले रहे हैं, अगर साइन थीटा होता तो e के पावर i थीटा, e के पावर i थीटा मतलब i2z, तो i2z लिखें या 2zi लिखें बात देखिए। चलिए अब आगे हम अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। थर्ड में 3 क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा इसमें से आप सब भी कुछ क्वेश्चन लगाएं, जैसे cos स्क्वायर z माइनस साइन स्क्वायर z, 2 cos स्क्वायर z -1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर z। इसमें से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि मैं क्वेश्चन फर्स्ट cos 2z का ये वाला करने वाला हूं, आप ये दोनों करिएगा। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि देख रहे हैं क्वेश्चन अब हम थर्ड को सॉल्व करने वाले हैं। cos स्क्वायर z sin स्क्वायर z, सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं cos z क्या होता है, e की पावर iz माइनस e की पावर iz अपॉन 2, और sin z होता है हमारा, दिस इज sin z इज इक्वल टू iz माइनस दिस इज प्लस माइनस iz अपॉन 2i। ओके, तो चलिए इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो इनकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं RHS में, RHS लेके चल रहे हैं। cos स्क्वायर z iz प्लस माइनस iz अपॉन 2 और माइनस e के पावर iz माइनस iz अपॉन 2i का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए 2 का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर 1/4 का होगा, क्या बचेगा e के पावर iz e के पावर माइनस iz का होल स्क्वायर माइनस, देखिए ये भी होल स्क्वायर बचेगा और 1 अपॉन i का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1i है i का स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस e की पावर iz e की पावर माइनस iz का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको हम क्या कर दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर बोल के इसको एक्सपेंड कर देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। क्या हो जाएगा 1/4 ऑफ e के पावर a स्क्वायर मतलब 2iz b स्क्वायर माइनस 2iz प्लस 2ab 2 इंटू a इंटू b, दिस इज फर्स्ट एंड प्लस ऑफ सेकंड a स्क्वायर मीन्स 2iz b स्क्वायर माइनस 2iz माइनस 2 इंटू e के पावर iz इंटू माइनस iz ब्रैकेट क्लोज्ड। देखिए ये तो बेस सेम हुए हैं तो पावर ऐड करेंगे e की पावर 0 हो जाएगा, ये तो 1 हो गया हमारा, ये भी 1 हो गया मतलब +2 -2 ये कैंसिल। ठीक, अब ध्यान से देखिए ये हमारा ये चीज प्लस में है तो ये दोनों ऐड होंगे और ये दोनों भी प्लस में है, दोनों ऐड होंगे तो क्या बचेगा 1/4 टाइम्स ऑफ e की पावर, देखिए दोनों ऐड होंगे तो 2 टाइम्स होंगे, तो 2 को मैं बाहर कर ले रहा हूँ, 2/4 2iz माइनस 2iz। ओके, तो अब यहाँ से 2 से कैंसिल तो कितना बचेगा 1/2
e की पावर 2iz e की पावर माइनस 2iz। अब आप देखिए किसका फार्मूला है, z को हम लिख सकते हैं 2z के साथ i2z और i2z माइनस 2i2z, तो ये किसका फार्मूला हो गया cos 2z। अभी हम जैसे बताए थे इससे पहले वाले में, तो cos 2z हो गया, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। इसके जो दूसरे रिमेनिंग पार्ट हैं, जैसे कि हमारा कौन कौन सा है, 2 cos स्क्वायर z माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर z, ये इन दोनों को आप करके हमें बताइएगा। ओके, अगर ना आए तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं उसको सोल्यूशन दूंगा आपको। चलिए जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, जैसे फोर्थ क्वेश्चन में देख रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम जैसे फार्मूले बेस्ड है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, cos 3z क्या होता है, दिस इज 4 cos क्यूब z माइनस 3 cos z, और फिफ्थ क्वेश्चन हमारा था sin 3z 3 sin z माइनस 4 cos क्यूब z sin क्यूब z। तो आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो आपको क्या करना है, RHS पकड़ना है, cos z की वैल्यू e की पावर iz माइनस e प्लस e की पावर माइनस iz अपॉन 2 यहाँ रख लीजिए और इनको सिंप्लीफाई कर दीजिए। यहाँ पर a प्लस b का होल क्यूब बनेगा, उसको एक्सपेंड कर दीजिए, a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको 3z आएगा। 3z मतलब ऐसा कुछ आएगा, e की पावर 3iz e की पावर माइनस 3iz अपॉन 2, ये है cos 3z जो कि हमें लाना है। ओके, तो मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3z, फिफ्थ भी है, sin z की वैल्यू रख दीजिए, sin क्यूब z। sin क्यूब z क्या होगा, e की पावर iz e की पावर माइनस iz का अपॉन 2i का होल क्यूब कर दीजिएगा और एक्सपेंड कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, अगर ना आए तो आप हमें बताइए, मैं अलग से इसका वीडियो सोल्यूशन बना दूंगा। इसमें कोई क्वेश्चन में दम नहीं है, केवल आपको a माइनस b का होल क्यूब एक्सपेंड करना है और सिंप्लीफाई करना है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इस क्वेश्चन के बाद मैंने देखा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, जो मुझे क्वेश्चन दिखा वो था cos 0 की वैल्यू 1 और sin 0 की वैल्यू 0 होती है, ये प्रूफ करने वाले हैं। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे तो हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए हम अपने उसके बेसिक्स फार्मूले पे जाते हैं कि cos z क्या होता है, e के पावर iz e के पावर माइनस iz अपॉन 2, और sin z होता है 1 अपॉन 2i e के पावर iz माइनस e के पावर माइनस iz अपॉन 2i। अगर हम z को देखिए, यहाँ क्या है, 0 है, यहाँ भी 0, मीन्स z के प्लेस पे 0 रखें दोनों में, तो क्या हो जाएगा, z इक्वल टू 0 रखने पर हो जाएगा cos 0 इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा e के पावर 0 e के पावर 0 अपॉन 2, दैट इज 2/2, 1 हो गया, 1 1 2/2 1 हो गया, ये प्रूफ हो गया हमारा। और उसी तरह sin 0 जब रखेंगे हम तो 1 अपॉन 2i e के पावर 0 e के पावर 0, ये तो पूरा 1 माइनस 1 0 हो गया, तो 0 अपॉन 2i क्या होगा, 0 होगा। तो ये भी हमारा क्वेश्चन प्रूफ हुआ। चलिए अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ एक चीज बताना चाहता हूँ, वो एक टॉपिक है इसी में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो आप पढ़ रहे हैं, एक होता है पेरियोडिसिटी या पेरियोडिक नेचर ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे पेरियोडिसिटी या पेरियोडिक नेचर क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, जैसे आप देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक में आपने पढ़ा होगा, 4 क्वाड्रेंट अगर हम ले रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो जब 2 पाई टर्न करके हम आते हैं तो हमारा साइन भी पॉजिटिव होता है, मीन्स साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और cos 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा। मीन्स पेरियोडिसिटी की अगर बात करें तो साइन कितने में पेरियोडिक है, मतलब एक रोटेशन करने पर उसकी पेरियोडिक नेचर दोबारा मिलती है तो वो होगी 2 पाई, और इसी तरह cos का मिलता है। तो इसका मतलब अगर हम पेरियोडिक बोले अगर कि कितना है ये पेरियोडिक है साइन और cos, तो हम कह सकते हैं कि पेरियोडिक है किसमें, 2 पाई में।
ऐसे ही tan का भी होता है। tan का क्या होता है, tan हमेशा पाई प्लस थीटा करने पर हमें क्या मिलता है, tan थीटा मिलता है। मीन्स इसकी पेरियोडिकसिटी की बात करें, इसका पेरियोडिक कितना है, पाई है। तो इसी तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा जो होगा e की पावर, जिसे हम आई जेड लिखते हैं या जो भी लिखते हैं, आई थीटा लिखते हैं, अगर e की पावर आई थीटा है तो क्या कितने रोटेशन के बाद वो क्या करेगा, या हम ऐसे देखते हैं e की पावर जेड है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जहाँ जेड क्या है, रियल या कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है। तो अगर जेड की वैल्यू से पहले अगर हम कहें इसकी पेरियोडिकसिटी 2n पाई आई होती है, और चलिए चेक करते हैं क्या इसको सॉल्व करने पे हमें ये मिलेगा। तो इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे, आज हमारा उस पर डिस्कशन है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या है, प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर हम ये 2 पाई आई लेके चले, दिस इज पेरियोडिक इन 2 पाई आई, तो इसको लेके चलेंगे तो कैसे होगा, देखिए हम RHS लेके चलेंगे, LHS लाएंगे, तो RHS हमारा क्या है, पेरियोडिकसिटी आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर कोई फंक्शन है उसमें पेरियोडिक है t में और फंक्शन fx है, तो वो क्या देगा, हमेशा fx ही देगा। जैसे अभी आपने पढ़ा साइन ऑफ थीटा प्लस 2 पाई क्या आया, साइन थीटा है। इसी तरह कॉस का, तो अगर हम इसको प्रूव करना चाहें तो e के पावर z प्लस 2 पाई आई है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको लिख सकते हैं x प्लस आई वाई प्लस 2 पाई आई, ये केवल कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में। और यहाँ पे देखिए इसको i अगर हम एक साथ लें, e के पावर x और इंटू e के पावर i कॉमन हो जाएगा, तो y प्लस 2 पाई। देखिए हमने बेस का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया एक्सपोनेंशियल का, और ये तो हम बाहर कर दे रहे हैं e की पावर x, इसको चलिए थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये क्या है, e की पावर आई थीटा, e की पावर आई थीटा आपने पढ़ा है, e की पावर आई थीटा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा बाई आयलर्स फार्मूला। तो इसको एक्सप्लेन करेंगे तो cos ऑफ y प्लस 2 पाई प्लस आई साइन y प्लस 2 पाई। अब आप देख रहे होंगे ये क्या है, e की पावर z प्लस 2 पाई आई है। यहां तक क्लियर है। अभी भी आपने पढ़ा कि साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा, तो 2 पाई प्लस वाई क्या हो जाएगा, साइन वाई, 2 पाई प्लस वाई कॉस वाई। तो मतलब अगले स्टेप में हम कह सकते हैं कि हमारा क्या होगा, अगले स्टेप में ये आएगा e की पावर z प्लस 2 पाई आई इज इक्वल टू, दिस इज कॉस वाई, e की पावर x कॉमन है, कॉस वाई प्लस आई साइन y, दिस इज इक्वल टू e की पावर x, और ये क्या होता है आयलर्स फार्मूला से, e की पावर आई वाई, तो e की पावर x प्लस आई वाई, और इसको हम दोबारा क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं। मतलब हमारा ये रिजल्ट प्रूफ हो गया कि e के पावर z प्लस 2 पाई आई किसके इक्वल होता है, e की पावर z। इसी को बोलते हैं पेरियोडिक नेचर ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब z कॉम्प्लेक्स होगा तो पेरियोडिक नेचर कब दिखाता है, तो आप कह सकते हैं 2 पाई आई पे दिखाता है। जैसे आप कह सकते हैं कि साइन और कॉस का पेरियोडिक नेचर 2 पाई पर दिखता है, tan का पेरियोडिक नेचर पाई पे दिखता है, उसी तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नेचर 2 पाई आई के बाद क्या होता है, रिपीट करता है। तो यहाँ से हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन और जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के टर्म में साइन और कॉस निकाले हैं, या जो आपने फार्मूला पढ़ा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन जेड इज इक्वल टू e की पावर आई जेड माइनस e की पावर माइनस आई जेड अपॉन 2 आई, ये दोनों फार्मूले साइन और कॉस इन टर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल, ऐसे फंक्शन साइन को और कॉस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे फंक्शंस को जो साइन जेड कॉस जेड होते हैं उनको हम सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं। सर्कुलर फंक्शन मतलब एक निश्चित समय बाद ये क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो पेरियोडिक नेचर के बाद अगर हम कहें कि इन फंक्शन का एक अपना नाम होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन टर्म ऑफ साइन और कोसाइन, इनके अलावा भी इनका नाम होता है, वो होता है पेरियोडिक, या एक तरह कह सकते हैं सर्कुलर फंक्शन। तो सर्कुलर फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि साइन जेड कॉस जेड इन टर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल या साइन जेड कॉस जेड को हम सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, जो अगला टॉपिक है हमारा हाइपरबोलिक फंक्शन। देखिए स्टूडेंट, आज मैं अपना टॉपिक लेकर के आया हूँ हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक में जो आप पढ़ रहे हैं फर्स्ट पेपर अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री में, उसका क्या रोल है,
हाइपरबोलिक क्यों बोलते हैं, आज इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इससे हाइपरबोलिक फंक्शन पर आपको डिफाइन करता हूँ। हाइपरबोलिक फंक्शन होता क्या है? द क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज? e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x अपान टू इज कॉल्ड साइन हाइपरबोलिक साइन ऑफ x। मतलब ये जो क्वांटिटी हमारी है e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x अपान टू, ये क्या कहलाता है? हाइपरबोलिक साइन ऑफ x। हाइपरबोलिक साइन ऑफ x मतलब दैट इज, इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ h ऑफ x, स्मॉल h रहेगा हमारा। तो इसको पढ़ते हैं साइन hx नहीं पढ़ते हैं, जब भी पढ़ते हैं साइन हाइपरबोलिक ऑफ साइन ऑफ x या साइन हाइपरबोलिक x। हाइपरबोलिक साइन ऑफ x जो कि यहाँ लिखा हुआ है, या साइन हाइपरबोलिक x। साइन हाइपरबोलिक x एक तरह समझ सकते हैं कि ये दोनों एक साथ है। और साइन हाइपरबोलिक x क्या होता है? e के पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। अगर आप इनके एक्सपोनेंशियल को एक्सपेंड करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन, इसी तरह 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, और इनको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 2 और 3 x पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आज आप एक चीज समझ चुके हैं कि अगर हाइपरबोलिक शब्द कहीं आ जाए वो भी साइन या कोसाइन के साथ, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि e के पावर x माइनस e के पावर x अपान 2 या साइन हाइपरबोलिक x हमारा क्या होता है? x प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। अब हमारा प्रश्न आगे बढ़ता है, क्या यही चीज कोसाइन के लिए भी डिफाइंड है? हाँ, द क्वांटिटीज, दूसरा डिफिनीशन तब हमारा होगा, ये पहला डिफिनीशन है, तो दूसरा होगा द क्वांटिटीज e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x अपान 2 इज कॉल्ड हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ x। कोसाइन ऑफ x दैट इज, इसको लिख सकते हैं cos ऑफ हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x अपान 2, और उसका एक्सपेंशन हमारा क्या होगा? उसका एक्सपेंशन होगा e के पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। इसको आप निकाल सकते हैं, कोई इसमें बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। तो यहाँ तक आपने क्या दो चीजें सीखा? साइन हाइपरबोलिक एक्स या कॉस हाइपरबोलिक एक्स या हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ एक्स, ये चीजें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। तो मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। क्या क्या आपने पढ़ा? साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है? e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x अपान 2। देखिए यहाँ पर आयोटा नहीं आया है, यही है हाइपरबोलिक में। और कॉस हाइपरबोलिक x क्या होगा? e के पावर क्या होगा? e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x अपान 2। अब प्रश्न उठता है x क्या है? x कुछ भी हो सकता है, रियल या कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है। x के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा, कोई स्पेसिफिक होगा, नहीं, दोनों हो सकता है। यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएं। क्या हमें tan भी निकाल सकते हैं? tan भी हाइपरबोलिक एक्स होता है? हाँ, tan हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल होता है? साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन cos हाइपरबोलिक एक्स। अगर इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x अपॉन e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x। ठीक है, तो ये हो गया हमारा tan ऑफ हाइपरबोलिक x। तो मतलब हमारा तीसरा फार्मूला भी निकल गया है। तो यहां से हमें एक चीज क्लियर हो रहा है कि साइन कॉस अगर हमें मालूम है तो हम tan निकाल सकते हैं, कोसेक निकालना होगा तो 1 अपान मतलब 2 अपान कर देंगे, सेक निकालना होगा तो 2 अपान कर देंगे, कॉट निकालना होगा तो इनको ऊपर नीचे 1 अपान 10 कर देंगे हाइपरबोलिक एक्स। तो ये हमारे 6 जो रेशियोज हैं हम उनको निकाल सकते हैं। तो इस तरह हमारा ये टॉपिक जो है हाइपरबोलिक फंक्शन का बेसिक्स के साथ फार्मूला भी डिस्कस हो चुका है। चलिए अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और
दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट करते हैं। मतलब हमारा अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शन मीन्स सर्कुलर फंक्शन अभी मैंने बताया कि साइन जेड कॉस जेड ये सब सर्कुलर फंक्शन होता है, और हाइपरबोलिक फंक्शन तो आप जान ही चुके हैं, हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक। तो साइन जेड और हाइपरबोलिक जेड में क्या रिलेशन होगा, मतलब हम ऐसा कोई फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं कि साइन हाइपरबोलिक जेड बराबर साइन जेड के टर्म में ला दें, वहाँ हाइपरबोलिक न हो, ऐसा फार्मूला हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे फार्मूले को आपको डिस्कस करने के लिए देखिए कुछ विशेष लॉजिक नहीं है, ऐसे फार्मूले को आपको क्या करना है, इसी फार्मूले से चलना है। जैसे आप फार्मूला पढ़े साइन जेड क्या होता है, या साइन आपने पढ़ा है, साइन थीटा का एक्सपेंशन पढ़ा है, साइन थीटा का एक्सपेंशन अभी आपने पढ़ा है, तो आप उसी तरह लगाएंगे, आपको उसी तरह लगाना है। जैसे आपने पढ़ा है साइन थीटा या साइन जेड आपने पढ़ा है, इन्हीं को सर्कुलर फंक्शन बोलते हैं, और हाइपरबोलिक फंक्शन निकालना है हमें। तो साइन जेड बराबर होता है e के पावर आई जेड और माइनस e के पावर माइनस आई जेड अपान 2i, ये तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक, अब आपको क्या करना है, हाइपरबोलिक निकालने के लिए प्रोसीजर है, ये रिलेशन पूछा गया है कई बार। तो ऐसे रिलेशन में आपको जेड को रिप्लेस करना है किससे, आई जेड से, या जेड हटाने के लिए हम थीटा लगा दे रहे हैं, आई थीटा से रिप्लेस करते हैं। तो जेड रिप्लेस करेंगे आई जेड से, तो क्या होगा, साइन आई थीटा इज इक्वल टू, यहाँ आई रखेंगे तो आई थीटा माइनस आई थीटा एंड डिवाइडेड बाई 2i। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो e के पावर माइनस थीटा, आई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो माइनस आप प्लस थीटा एंड डिवाइडेड बाई व्हाट 2i। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखें तो साइन आई थीटा हमारा क्या आ रहा है, आई थीटा इज इक्वल टू आ रहा है हमारा माइनस, अगर हम कॉमन लेकर के लिखें, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे प्लस, तो माइनस कॉमन लिए 1/2i भी बाहर है, तो बचेगा e के पावर थीटा और माइनस e के पावर माइनस थीटा। अभी भी हमने इस फार्मूले को लिखा था, क्या लिखा था, ऐसे लिख सकते हैं -1/i, 2 को ला दें उसके नीचे, e के पावर थीटा e के पावर माइनस थीटा अपान 2। अभी भी जस्ट आप पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं कि साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है या कॉस साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है e के पावर थीटा e के पावर माइनस थीटा अपान 2। ये अभी जस्ट आपको मैंने पढ़ाया, या x होगा तो यहाँ x होगा, सॉरी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x। तो यही वैल्यू अगर हम यहाँ रखते हैं, यहाँ x को रिप्लेस करेंगे थीटा से, तो -1/i क्या बचेगा, साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए 1/i अभी भी जस्ट मैंने बताया था माइनस आई होता है, तो 1/i माइनस आई होगा, तो माइनस पहले से तो प्लस आई साइन थीटा लिख दीजिएगा कि -1/i किसके इक्वल होता है, प्लस आई। तो ये हमारा फार्मूला क्या आ गया, साइन आई थीटा इक्वल टू आई साइन थीटा। तो हम इसको लिख लेते हैं, यही रिलेशन है हमारा रिलेशन पहला आ चुका है कि साइन ऑफ आई थीटा इज इक्वल टू आई साइन थीटा। साइन आई थीटा इज इक्वल टू, एक मिनट हमने एक मिस्टेक किया है, यहाँ पर हाइपरबोलिक थीटा भी लिखना था क्योंकि रिलेशन हमारा हाइपरबोलिक में है, दिस इज हाइपरबोलिक थीटा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइन आई थीटा इज इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो आप देख रहे होंगे ये साइन हमारा क्या होता है, अगर इसको हम जेड मान लें पूरा, तो साइन जेड क्या होगा, आई साइन हाइपरबोलिक जेड। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक रिलेशन है हमारा सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन के बीच में एक रिलेशन क्रिएट हो रहा है। तो इससे हमारा ये टॉपिक क्लियर हो रहा है कि रिलेशन निकालना है तो हमें इसी तरह निकालना होगा। अब अगर सपोज करिए हमें कॉस निकालना है, तो हमारे कॉस में क्या होगा, कॉस जेड लेके चलेंगे, कॉस जेड में यहाँ प्लस होता है, आई डिनोमिनेटर नहीं होता है, जेड को रिप्लेस करेंगे आई जेड से, तो यहाँ हो जाएगा कॉस ऑफ जेड, ये हो जाएगा माइनस थीटा, यहाँ प्लस
और यहाँ आई नहीं होगा डिनोमिनेटर में। तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या, ई के पावर थीटा माइनस ई के पावर थीटा अपान 2, मतलब कॉस ऑफ आई थीटा हमें मिलेगा ई के पावर थीटा माइनस ई के पावर माइनस थीटा अपान 2, और यही क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक थीटा होता है। देखिए यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट में आई नहीं आ रहा है, यहाँ प्रोडक्ट में ना आई आ रहा है और नहीं डिनोमिनेटर में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस हाइपरबोलिक जो थीटा होता है, यहाँ से दूसरा फार्मूला निकला कि कॉस ऑफ आई थीटा जो होता है वो कॉस ऑफ हाइपरबोलिक थीटा के जस्ट इक्वल होता है। ठीक है, तो ये दो चीजें हमारी प्रूफ हुई। अगर अब हमें तीसरा निकालना है tan, तो tan के लिए आप इसी तरह मत निकालिए, अपना समय बचाइए, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो tan आई थीटा क्या हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आई साइन हाइपरबोलिक थीटा अपान कॉस हाइपरबोलिक थीटा, और ये हो जाएगा आई tan हाइपरबोलिक थीटा। तो इस तरह हमारा तीसरा फार्मूला भी जनरेट हो चुका है। tan आई थीटा क्या होता है, आई tan हाइपरबोलिक थीटा। अगर आपको कॉट निकालने को कह देगा तो कॉट आई थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपान आई को माइनस आई लिख सकते हैं, तो माइनस आई कॉट हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है, ये चौथा फार्मूला निकल गया। पांचवा इनका अगर हमें अपोजिट निकालना है कोसेक, तो कोसेक होगा, और 1 अपान आई को माइनस आई कर लेंगे, कॉस का 1 अपान सेक, तो ये हो जाएगा सेक हाइपरबोलिक थीटा। तो इस तरह हमारे हाइपरबोलिक फंक्शन पर आज डिस्कशन कंप्लीट हुआ। हाइपरबोलिक में आपने क्या क्या सीखा, कॉस हाइपरबोलिक या साइन हाइपरबोलिक क्या होता है, उनको डिफाइन कैसे करते हैं, और प्लस आपने रिलेशन पढ़ा सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन के बीच में, कि अगर उनके बीच में अगर आपको चेंजिंग करना हो, एक दूसरे को चेंज करना हो, जैसे आपको अगर साइन हाइपरबोलिक थीटा दे दे तो साइन आई थीटा के टर्म में लिख सकते हैं, या साइन आई थीटा दे देगा तो आई साइन हाइपरबोलिक थीटा के टर्म में लिख सकते हैं। ऐसा यूज हम अपने क्वेश्चंस में करेंगे। ओके, तो इसके बाद हमारा अभी कुछ फार्मूले हैं प्रूफ करना है। देखिए हम वो भी फार्मूला आपको डिस्कस कर दे रहे हैं। देखिए फार्मूला हमारा क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन प्रूफ वाले अगर हम कहें कि प्रूव दैट cos hyperbolic square x minus sin hyperbolic square x is equal to 1। अब आप कहेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, और cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x तो cos 2 थीटा होता है। ये कैसे होगा, ये होगा प्रूफ है इसका। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे अभी ये क्वेश्चन और भी है, जैसे हम कह सकते हैं कि 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो यहाँ पर देखिए ये सब फार्मूले डिफरेंट है। आपने सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पढ़ा होगा, आपने cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 पढ़ा होगा, लेकिन हाइपरबोलिक में फार्मूला डिफरेंट होता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि आगे प्रॉब्लम लगाते समय हम इन फार्मूलों का यूज करेंगे। इससे पहले मैं इन फार्मूलों का प्रूफ करा देता हूँ, जिससे आप खुद सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ ऐसा फार्मूला होता है। तो और भी कुछ फार्मूले हैं, जैसे कास वाले हैं, कास वाले हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम क्वेश्चंस करा दें। तो क्वेश्चन अगर हमें सोल्यूशन कराएं, सोल्यूशन फर्स्ट प्रूफ कराएं अगर, तो cos हाइपरबोलिक थीटा क्या होता है, e के पावर क्या होता है थीटा, e के पावर x, e के पावर माइनस x, ये वाला हम करा रहे हैं, अपान 2 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ये होगा हमारा का e के पावर x। उससे पहले हम चाहेंगे ना फार्मूले सब्स्टिट्यूशन से पहले आप इनको तोड़ दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x, एक ब्रैकेट में, दूसरे में cos हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x। अब आप देख रहे होंगे cos हाइपरबोलिक x क्या होगा, e के पावर x, e के पावर माइनस x, और इसका क्या होगा डिवाइडेड बाई 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा तो होल अपान 2 लिख दे रहे हैं, e के पावर x माइनस माइनस x, एक ब्रैकेट में, सेम यही कुछ सब कुछ रहेगा, बीच में क्या होगा यहाँ पर माइनस, तो माइनस अंदर आएगा यहाँ पर प्लस, डिवाइडेड बाई 2। तो आप देख रहे होंगे ये कैंसिल और ये पहला टर्म कैंसिल, तो यह बचेगा 2e के पावर x अपान 2, और ये बचेगा 2e के पावर माइनस x अपान 2, तो 2 से 2 कैंसिल, e के पावर x, e के पावर x माइनस x,
ई के पावर एक्स प्लस माइनस एक्स कितना आ गया, ई के पावर 0, हमारा क्या आ गया 1। यही हमें प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। कास हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 1 होता है, ना कि कास हाइपरबोलिक 2x होता है, ऐसा नहीं होता है। ये हमारा पहला प्रूफ हुआ। दूसरा कैसे प्रूफ करेंगे? दूसरा देखिए, जब आपने पहला प्रूफ कर दिया, दोनों क्वेश्चन आपको साथ में दिया है, तब आप क्या करेंगे, कास स्क्वायर एक्स से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, कास हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स से यहाँ डिवाइड कर दीजिए। जब यहाँ भी डिवाइड करेंगे कास हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, तो ये तो कट के 1 हो गया, तो ये 1 आ गया हमारा, ठीक। माइनस है तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अपन कास हाइपरबोलिक स्क्वायर क्या बचा, tan हाइपरबोलिक स्क्वायर आ गया, और 1 अपान कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स क्या लिख सकते हैं, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इस तरह आप एक स्टेप में, एक लाइन में बस डिवाइडिंग बाई कास हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, अगर आपने ये वाला क्वेश्चन जस्ट किया है तो आप तुरंत कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप कर सकते हैं कि tan की वैल्यू रख दीजिए, सेक की वैल्यू रख दीजिए इन टर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल जो भी होता है। जैसे सेक का आप जानते हैं 2 अपान लिखना पड़ेगा, ई की पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स, और इसको भी रखना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, एलएचएस आरएचएस सॉल्व करने पड़ेंगे, तब प्रूफ होगा। तो इस तरह हमारा हाइपरबोलिक की कुछ क्वेश्चंस फार्मूले सहित कंप्लीट हुए। कुछ और भी फार्मूले मैं कॉस वाला डिस्कस कर दूं, वो इंपॉर्टेंट है जो कि हमें आगे यूज करना है। इज इक्वल टू कास हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, और एक फार्मूला और है 2 कास हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। और बाकी जो हमारे और फार्मूले हैं 4, जैसे साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा को एक्सपेंड करेंगे 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा कॉस हाइपरबोलिक थीटा, ओके। और बाकी और भी कुछ फार्मूले हैं वो आप कर सकते हैं प्रूफ के थ्रू, वो इसमें बहुत बड़ा स्पेसिस लॉजिक नहीं है। मैं ये बताना चाहता था कि हाइपरबोलिक, साइन का हाइपरबोलिक का फार्मूला तो ये है, ये आप वैसे ही प्रूफ कर सकते हैं, इसको लेके चलिए, ये प्रूफ हो जाएगा। इस पे डिस्कस कर लेते हैं हम। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है 1 नहीं होता है, ये होता है कास हाइपरबोलिक 2 थीटा। तो इस फार्मूले का यूज आगे हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहां पर हम ऐसी वैल्यू को ऐसे रखेंगे, न कि 1 रखेंगे। ये बात याद रखिए। अंतर क्या है, हाइपरबोलिक यच का अंतर है। वहां क्या था, केवल साइन स्क्वायर जेड था, कास स्क्वायर जेड था, तब 1 था। तो ये 2 डिफरेंस हमें याद रखने हैं। अगर ये 2 डिफरेंस हम याद रखेंगे कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। दूसरा आपने पढ़ा है अगर 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कास 2 थीटा, वो तो सही है यहाँ पर, लेकिन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ प्लस है। ये अंतर आपको याद रखना है, मतलब यही 2 साइन आपको याद रखने हैं, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। प्रूफ कैसे करना है, सिंपल प्रूफ है, जैसे आप करते आए हैं अब तक वैसे ही प्रूफ करिए। ये वाला अगर हम प्रूफ करना चाहें, पहला वाला कि कास हाइपरबोलिक 2 थीटा होता है, हाइपरबोलिक की वैल्यू रख दिए e की पावर थीटा माइनस थीटा अपान 2 का होल स्क्वायर, और साइन हाइपरबोलिक का रखेंगे e पावर थीटा e की पावर माइनस थीटा अपान 2 का होल स्क्वायर। देखिए 1/2 का होल स्क्वायर कॉमन है तो 1/4 कॉमन हो गया। देखिए 2 का होल स्क्वायर कॉमन बाहर हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर 2 थीटा b स्क्वायर माइनस 2 थीटा, 2ab करेंगे तो 2 इंटू ई के पावर थीटा इंटू ई के पावर माइनस थीटा। इसी तरह इसको एक्सपेंड करेंगे पावर 2 थीटा e के पावर माइनस 2 थीटा माइनस आप 2 ई के पावर थीटा इंटू माइनस थीटा। तो आप देख रहे होंगे ये सब कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या 1/4 e के पावर 2 थीटा e के पावर 2 थीटा, क्या हो जाएगा 2e कॉमन थीटा प्लस e के पावर माइनस थीटा। तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 1/2 e के पावर 2 थीटा e के पावर माइनस 2 थीटा। तो आप देख रहे होंगे ये किसका फार्मूला है, कास हाइपरबोलिक 2 थीटा का। क्यों, क्योंकि थीटा के साथ क्या है 2 है, तो 2 थीटा होने की वजह से ये फार्मूला हो गया कास हाइपरबोलिक 2 थीटा का। तो आप यहां से भी एक प्रूफ सीख चुके हैं। क्या सीख चुके हैं कि कास हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 नहीं होता है, कास हाइपरबोलिक 2 टाइम्स ऑफ थीटा होता है। और आपको ये भी मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस पूछता तो है आपके एग्जाम में, लेकिन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में या बहुत से एंट्रेंस एग्जामिनेशन यही फार्मूला दे देता है और आपको 4 ऑप्शन में कास हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक 1 0 कुछ भी दे देता है और हमें कंफ्यूज करता है। अगर हमारे पास बेसिक्स नॉलेज है तो हम बिना सॉल्व किए डायरेक्ट टिक लगा के अपना निकल सकते हैं। तो यहाँ से मैं हाइपरबोलिक फंक्शंस
का जो टॉपिक था कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो आपके साथ हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वहां पर मैं आपको बता दूं जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए होंगे या कोई एंट्रेंस एग्जाम में आए होंगे, वो सारे क्वेश्चंस आपको लेकर के मैं एक लेक्चर में आऊंगा, उनको कंप्लीट करूंगा। जो भी 8 से 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, मैक्सिमम 5, मतलब मिनिमम 5, मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, उन्हीं के बीच में सारे क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन एक साथ आपको करा दूंगा मैं। और वो लेक्चर के साथ ये जो चैप्टर होगा हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक्स और बेसिक्स हमारे क्लियर हो चुके हैं विद फार्मूला, विद डेरिवेशन। अब हमारा केवल टॉपिक रह गया है क्वेश्चंस का। अब केवल क्वेश्चन पे डिस्कशन होगा जो भी इसके पर है, तो केवल एक वीडियो में बनाऊंगा, उसमें सारा क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा और इस चैप्टर का हम फिनिश करेंगे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।